टाटा पावर लिमिटेड, आज से एक महीने पहले इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस की थी। तब मैंने बताया था कि जिसके पास होल्डिंग में है वो इस पॉइंट पे क्या कर सकता है, जिसके पास नहीं है और लेना चाहता है इन्वेस्टमेंट के लिए क्या वो सही है, जो स्विंग ट्रेड के लिए लेना चाहता है क्या वो सही है। ये सारे डिस्कशन किए थे और लास्ट में ये भी बताया था कि मैं इस कंपनी में ना तो कोई ट्रेड करने के मूड में हूं ना इन्वेस्ट करने के मूड में हूं। उसके बहुत से रीजंस थे। इस वीडियो में फिर से मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूं कि आज की डेट की सिचुएशंस क्या है और आज क्या हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, किसी टाइप से आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन मान के काम नहीं करना कि सर ने बोला है तो जाके सीधा बेच दिया। ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना। अपने रिस्क को समझो, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को समझो, अपने टाइम होराइजन को समझो और फिर कोई डिसीजन लो। मैं सारी चीज यहां पे कंसिडर करके ही आपके सामने कोई चीज बताता हूं कि जिसका टाइम ऐसा है उसे ऐसा करना चाहिए, तो वो आपको समझना है। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताना है ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस स्टॉक पे ला पाएं और आपको एक क्वालिटी एनालिसिस दे पाएं। मुझे उम्मीद है आप वो काम जरूर करेंगे कि क्वेश्चन जरूर करेंगे कि इस स्टॉक पे हमें एनालिसिस चाहिए। मुझे मजा आता है एनालिसिस करने में और आपको क्लियर एनालिसिस देने में। चलिए, इस स्टॉक को आप देख सकते हैं राइट नाउ आपकी स्क्रीन पे चल रहा है टाटा पावर। तो अब हमारे सामने चल रहा है इस कंपनी का मंथली चार्ट। ध्यान से देखिए, मंथली चार्ट आज की डेट में क्या बोलता है वो हमें समझना है। मंथली चार्ट पे एक चीज हमें समझ आ रही है कि 268 पे अब बड़ा रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है। देखो, इन्हीं पॉइंट से जो है स्टॉक जो है पीछे भी रिजेक्ट हुआ और यहां पर भी आ रहा है। अच्छी चीज क्या थी? अच्छी चीज ये थी कि यहां पर ये पिछले मंथ के हाई को काटे बिना ऊपर जा रहा था। तो इस मंथ में ये लो कटा, यानी सॉरी, पिछले मंथ के लो को काटे बिना ऊपर जा रहा था। तो इस मंथ में पिछले महीने का लो कटा तो यहां पे एक नेगेटिव सिनेरियो जो क्रिएट हो गया, यानी यहां पे बुल्स जो है वीक हो चुके हैं। मंथली चार्ट हमें ये बोल रहा है और यहां पर नई तेजी कब दिखती है? 268 रुपीस के ऊपर दिखती है। ये मंथली चार्ट बोल रहा है। टाटा पावर की गिरावटों को आप समझ लीजिए, गिरावटें बड़ी बड़ी आती है और ये आपको पहले से पता होना चाहिए। रिसेंट में 39% गिरा था अपने हाई से। 2 साल से स्टॉक टाइम पास ही कर रहा है, कोई खास रिटर्न्स इसने नहीं दिए हैं। पीछे देखिए, स्टॉक बहुत लंबे समय तक 2008 से लगभग 2021 तक, यहां तक 13 साल के कंसोलिडेशन फेज में था। ब्रेकआउट करके गया, उसने एक अच्छे रिटर्न्स लोगों को दिए। बट ऐसे कंसोलिडेशंस भी होते हैं, यहां पर भी 2 साल हो चुके, कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली चार्ट समझिए, मंथली चार्ट पे इतना पता चल गया कि बुल्स वीक हो चुके हैं। वीकली चार्ट को देखिए और फिर अब बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में जो हमने बोला था वहां से क्या अभी चेंजेस है और क्या हो सकता है। देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें आपको पता चलेगा। इसके लिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 227 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। कितना? 227 रुपीस का इंपॉर्टेंट लेवल होगा अगर किसी के पास होल्डिंग में है तो। ध्यान रखिए, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट पर्पस से होल्डिंग में है, शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है किसी का, तो उसके लिए 227 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। क्या उस व्यू में कोई चेंज आया है फिलहाल तक? जी, उसका आंसर है नो। अभी भी 227 के साथ जिसके पास होल्डिंग में है उसके लिए अभी भी 227 का लेवल इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये एक मेजर इस डिमांड जोन के अंदर आ सकता है, क्योंकि पहले ये लेवल क्या था? सप्लाई जोन था। यहां पर ये डिमांड जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी यहां पे डिमांड हो सकती है। अब 227 को ही इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर माना जाएगा, जो कि ये लेवल है। मैं यहां पे लिख देता हूं 227। इसको तोड़ता है तो फिर क्लियर है कि यहां पर वीकली चार्ट पे भी हमें दिक्कतें देखने को मिलेगी, यानी शॉर्ट टर्म के जो बुल्स हैं वो क्लियर वीक हो जाएंगे। अगर मैं मंथली चार्ट देखूं तो वो ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। मानता हूं कि किन्होंने देखा नहीं होगा मंथली चार्ट या उनके समझ में नहीं आया होगा, फिर भी 227 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब तो ऑलरेडी उस प्राइस के आसपास ही आ चुका है। 241 के आसपास स्टॉक जो है वो भी चल रहा है या ट्रेड कर रहा है, ये हमें पता चलता है। साथ में एक चीज और देख लीजिए यहां पर कि स्टॉक ने इन लेवल्स के ऊपर जाने में बड़ी दिक्कतें दिखाई है। पहले यहां पे गया था, फिर नीचे आया, उससे पहले देखो यहां गया, फिर नीचे आया। अब रिसेंट में भी ये फिर ऊपर गया और फिर इसको नीचे फेंका है। तो ये लेवल जो है, ये लेवल लगभग यहां पे है 250-52 के आसपास का लेवल है, 252 का लेवल है। इसके ऊपर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है स्टॉक के लिए। ये हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें नोट डाउन करना है। अब हम बात करते हैं कि 227 का लेवल ही मैंने इंपॉर्टेंट क्यों चूज किया है। चलिए, उसके लिए मैं आपके सामने खोल देता हूं डेली चार्ट, ताकि आपके कुछ और भी समझ आए। और देखिए, चीजों को जितना सही तरीके से समझेंगे उतना बढ़िया चीज हमें नजर आएगी। ये देखिए, यहां पे डेली चार्ट हमने खोला, साथ में यहां पे मैंने लगा रखी है हमारी 200 दिन का मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज लाइन है, ये भी अभी कहां नजर आ रही है? लगभग 230 के आसपास नजर आ रही है। तो यहां पर स्टॉक संभलता हुआ नजर आ सकता है। अब बेचने में यहां पर कोई समझदारी नजर नहीं आती है, जबकि ये स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर हम कह लें कि डिमांड जोन के पास आ चुका है या सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। यहां पर बेचने में कोई समझदारी नजर नहीं आती। इस सपोर्ट के साथ ये नजर आता है कि यहां पे ये सपोर्ट टूटता है तो फिर क्लियर दिक्कत है। ये हमें ध्यान रखना होगा, यानी कि हमारे पिछले वीडियो से लेकर अभी इस वीडियो तक इस व्यू में चेंज नहीं आया कि 227 का लेवल इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उनके लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये हमें पता चल गया।
आइए फिर से इसको कन्वर्ट करते हैं हम यहाँ पर वीकली चार्ट पे फिर से इसके नज़ारे देखते हैं कि इसके नज़ारे हैं क्या। आइए ये पीछे की हिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए किस टाइप के कंसोलिडेशन रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस टाइप का एक कंसोलिडेशन बना, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये नीचे टूट गया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया लोगों में, और देखिए किस तरीके से विचारों के साथ यहाँ पे एक अन्याय किया गया। आइए आगे देखिए, यहाँ आज की डेट में तो कहीं ऐसा अन्याय नहीं हो रहा। आइए समझते हैं इसको। नहीं, ऐसा फिलहाल कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये कब हो जाएगा, ये इस लेवल के नीचे हो जाएगा 189। तो अब यहां पर आज की डेट में क्या किया जाए वो समझिए। मैं मानता हूं कि किसी के पास कोई भी प्राइस से अगर टाटा पावर इन्वेस्टेड है, लास्ट वीडियो मैंने इसके फंडामेंटल्स दिखाए हैं, आप अगर चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन्वेस्टमेंट अभी मैं बात कर रहा हूं और टेक्निकल व्यू से अगर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट दो पर्पज से होता है। पहला होता है शॉर्ट टर्म, और इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 227 रुपीज का। इसके नीचे आता है तो क्लियरली शॉर्ट टर्म वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब स्टॉक का पूरा ट्रेंड जो है वो खराब हो जाएगा। हालांकि हुआ है अभी भी, ऐसा नहीं है अभी खराब नहीं हुआ है, बट फिर भी किसी के पास पड़ा है, मैं मान रहा हूं आज की डेट में पड़ा है तो 227 का है। किसी ने ऊपर बुक किया है यहाँ पे 260 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस प्राइस को, आप ध्यान से देखिए। ये जो प्राइस दिख रहा है आपको 256 के आसपास का प्राइस था, यहां पर सपोर्ट बन के तोड़ा है, यानी वहीं पे एग्जिट का इंडिकेशन था। नहीं किया, मैं मान रहा हूं अभी भी इन्वेस्टेड है शॉर्ट टर्म पर्पस से, तो 227 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई बोलता है नहीं मेरा लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, 189। यानी 189 के नीचे अगर स्टॉक सस्टेन किया तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, यानी हमारे राहुल जी की भाषा में खत्म। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो राहुल जी मतलब समझ गए ना, हमारे राहुल गांधी जी, उनकी भाषा में खत्म हो जाएगा। मीम मटेरियल बन चुके हैं वो इस मामले में, तो वो खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके नीचे यहाँ पे दिक्कत होगी लॉन्ग टर्म वालों को, इसके नीचे शॉर्ट टर्म वालों को दिक्कत होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर और साथ में क्या आया था, हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज भी यहाँ पे हमने देखा था। तो दो कंफर्मेशन थे 227 के लेवल पे, तो ये हमें ध्यान रखना है जिसके पास इन्वेस्ट है। कोई बोले मेरे को अभी फ्रेश इन्वेस्ट करना है, तो क्या कहते हो, अभी तो डिप भी आ रखी है, करना चाहिए क्या, और फ्रेश स्विंग मिलती है क्या, वो बात करेंगे। पहले फ्रेश इन्वेस्ट वाले कि अभी इन्वेस्टमेंट बनता है क्या। पहले मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आज लिया और कल बेच दिया या 10 दिन बाद में बेच दिया। इन्वेस्टमेंट का मिनिमम होराइजन कम से कम आपका 6 महीने, 1 साल, 2 साल का महीने में मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करी जाती है। अगर कोई बोले इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मुझे, तो मेरा आंसर रहे मैं तो यहाँ पे फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं हूँ। पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ, पर्सनली मैं मूड में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूं उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, बिकॉज ये स्टॉक में रिटेलर्स का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। देखिए मैं आपको फ्रेंकली बताता हूं, रिटेलर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, और जिस स्टॉक में रिटेलर्स का इंटरेस्ट ज्यादा होता है वहां पर स्टॉक में परफॉर्मेंस धीरे आती है, बहुत कम आती है, और जितना इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ये देगा उससे बेटर मुझे दूसरे ऑप्शंस भी दे सकते हैं। रिटेलर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन होता है कि यहां पर ये स्टॉक F&O में ट्रेड होता है। इसका मतलब ये नहीं सारे F&O ट्रेड होने वाले स्टॉक खराब होते हैं, खराब नहीं होते, बट यहां पर रिटेलर्स का इंटरेस्ट ना बहुत ज्यादा है, प्लस ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है F&O में बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है, इसको मारना है ना, वो कैश मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों या इन्वेस्टर को नहीं मारना, इसको किसे मारना है, जो F&O में बड़े बड़े लॉट साइज में काम कर रहे हैं उनकी धुलाई कर रहा है। आपकी और मेरी धुलाई करना नहीं चाहता है अगर हम कैश मार्केट में काम करते हैं, ये F&O वालों को धोना चाहता है और वही धुलाई करता है। सडन ऐसे मूव, ये इससे धुलाई हो जाती है उनकी। तो मैं इससे बचना चाहता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो क्या एक कंपनी बेकार है? जी बेकार नहीं है, लेकिन यहां पे कोई करना चाहे तो एक बार में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं बनता। यहां बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी जो है वो अपना सकता है, मतलब हर 5-10% डिप पे कुछ बाय करना चाहे वो कर सकता है। लाइक हर 10% डिप पे मानो 20% क्वांटिटी ऐड करी, तो इस तरीके से वो ऐड करना चाहे तो जरूर कर सकता है। बट यहां पे एक बार में पूरा पैसा लगाना क्लियर नो, और मैं तो इसको बाय ऑन डिप भी करने के मूड में नहीं हूं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो उसके रीजंस मैं ऑलरेडी आपको दोनों दे चुका हूं। ये हर स्टॉक पे अप्लाई नहीं होते, बट इसमें होंगे और मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड नहीं हूं इन्वेस्टमेंट करने के। अब आप बोलेंगे यहां पर कोई फ्रेश स्विंग नजर आता है क्या? हम बात कर लेते हैं फ्रेश स्विंग ट्रेड की। क्या कोई स्विंग ट्रेड अभी हमें नजर आ रहा है? जी उसका आंसर है फिलहाल तो नो है, फिलहाल तो नो है। कब नजर आ जाएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं एक बार मंथली चार्ट पे। देखिए मैंने एक लेवल लगा रखा है 268 का, 267.85, वो एग्जैक्ट लेवल आप मान के चलिए 268 का। क्यों लगाया है समझो, यहां से देखो इसकी गिरावट हुई इसी लेवल से, यहां देखो ये इसी लेवल से फिर गिर रहा है, यानी कि अगर स्विंग बनेगा अब नया तो इस लेवल के ऊपर ही बनेगा। तो मेरा स्विंग कब बनेगा? अब अबो 268 बनेगा, 268। इस केस में मेरा
250 रुपीज़ इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, ये ध्यान रखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा इस केस में। और अगर इसके ऊपर जाता है तो मेरे लिए अपसाइड गेट क्या हो सकते हैं, लगभग यहाँ पर देखिए 285 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है और उसके बाद में 298, ये दो तो इमीडिएटली दिखते हैं। उनके भी ऊपर निकलता है तो आप मान के चलिए कि वो स्टॉक वहां से कम अच्छी तेजी लेने के मूड में होगा। मैं फिर भी कम से कम अगर पकड़ूं तो 310-15 के आसपास की जो तेजी है वो नजर आ सकती है। लेकिन ये सारी कहानी कब की है, 268 के ऊपर की है। और मुझे फ्रेंकली कोई बोलेगा उस टाइम पे स्विंग करोगे, जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। कब करूंगा मैं स्विंग, 268 के ऊपर। किस टारगेट के लिए, मैं जाऊंगा इन दो टारगेट के लिए, मैं कर सकता हूं 285 298 के लिए। कब करना है, 268 के ऊपर करूंगा, फिलहाल करने के मूड में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, उसके रीजंस मैंने आपको बता दिए। राइट नाउ तो स्विंग भी बन नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट का मेरा मूड है नहीं। अब कई लोग कहेंगे इतनी अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे। देखिए सिंपल सी एक बात समझाता हूं। मानो टाटा पावर अभी 240 चल रहा है, हम मान के चलते हैं कि साल भर में 350 या 400 आएगा, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन 40 से 50% हुई, तो मैं उस कंपनी में रिस्क क्यों लूं जहां पे F&O में भी ट्रेडिंग भयंकर हो रही है रिटेलर्स की, और रिटेलर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है। मैं उस कंपनी में रिस्क लेना पसंद करूंगा जहां पर मुझे ग्रोथ ज्यादा दिख रही हो, जो कंपनियां मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर करता हूं इस चैनल पे भी और अपने दूसरे चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे भी। मैं इसमें अमाउंट क्यों डालूं जबकि मेरे पास बेटर ऑप्शंस है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, और यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे 189 के साथ रखना पड़ेगा। मैं इसमें फिलहाल कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, बट ट्रेडिंग के लिए बुरा नहीं है 268 के ऊपर। और राइट नाउ जिनके पास है उनके लिए शॉर्ट टर्म 227, लॉन्ग टर्म 189। मेरा कोई इसमें इन्वेस्टमेंट है नहीं, आगे जाके होने वाला भी नहीं है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में कर सकता हूं स्विंग ट्रेड कुछ दिखने पे। तो मैंने क्लियर एनालिसिस देने की कोशिश करी है ताकि आप समझें आज की डेट का व्यू क्या है। कंपनी खराब नहीं है, बट इसके जो अभी सिनेरियोज बने हुए हैं वो मुझे कोई इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते कि मैं बड़ा पैसा यहां पे डालूं। तो ये आपको समझना होगा। और फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में आप मुझे जरूर बताइए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखिए मैं नेगेटिव नहीं हूं टाटा पावर को लेके, लेकिन मुझे इससे बेटर ऑप्शन है तो मैं इसमें पैसा क्यों डालूं इन्वेस्टमेंट के लिए, समझो। ट्रेडिंग के लिए मैं डाल सकता हूं, ये समझ लीजिए। फर्क है दोनों चीजों में और ये आपको क्लियर करना होगा। फिर भी अगर आप ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आइए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको सारी डिटेल मिल जाएगी वेव एनालिसिस में, जहां आप 1-to-1 मेरे साथ सीखते हैं। उसके बाद आप हमारे ग्रुप में रहेंगे, ट्रेनिंग्स ग्रुप में लाइफ टाइम। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करता हूं, मोमेंटम चार्ट्स की बात करता हूं, किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। और उस ग्रुप में एंट्री का एक और तरीका है, दैट इज डायमंड मेंबरशिप। गोल्डन मेंबरशिप भूल के भी मत ले लेना, जीरो हो जाएगा बेनिफिट। ओनली डायमंड मेंबरशिप लेनी है, गोल्डन मेंबरशिप बंद हो जाएगी जल्दी ही। तो डायमंड मेंबर्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बट याद रखिए वेव एनालिसिस की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, सिर्फ और सिर्फ सुबह 10 से शाम को 7 तक, हफ्ते के 7 दिन। ध्यान रखिए सुबह 10 से शाम को 7, उसके बाद बिल्कुल भी आपको कॉल नहीं करना है। उस टाइम पे आप कॉल करके अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।